जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गतिम पत्ये वोक्षामि समय पाहुर नीणमु श्रुत केवली भणिदम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। अपना वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव है ना, भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। उसके पश्चात पहला अपना यह क्लास है। यहाँ पर विगत आप 5-7 दिवस से आयोजन का लाभ ले रहे थे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो विषय प्रस्तुत किया जा रहा था उसके संबंध में आप विचार कर रहे थे। अत्यंत उल्लास और उत्साह से ये आयोजन आपने संपन्न किया। इस आयोजन में आपने जिनेंद्र भगवान की वेदी की शुद्धि भी की है और उस शुद्ध वेदी पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान भी किया है ना। ये एक्टिविटी तो आपने देखी होगी ना। अभी वेदी प्रतिष्ठा में ये तो देखा होगा आपने क्या कि घट शुद्धि का एक आपने जुलूस निकाला और उसमें जल लेकर जो वेदी की शुद्धि है ना, वेदी बनाने में जो अशुद्धि रही और उसको मंत्रोच्चार द्वारा, क्योंकि अब उस पर जिनेंद्र भगवान विराजमान होंगे तो हमने उसको मंत्रोच्चार द्वारा शुद्ध किया है ना। और तत्पश्चात है ना पार्श्वनाथ भगवान अपने स्फटिक मणि के और 2 अन्य भगवान नेमिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान है ना, उनको हमने वहाँ विराजमान किया। और यह कार्यक्रम आपने जो तय समय में जो निर्धारित किया था उस समय में ये काम हो गया है ना। 4 तारीख से आपने कार्यक्रम प्रारंभ करने का विकल्प किया था और 8 तारीख को आपने भगवान को वेदी पर विराजमान कर दिया। अब रही बात कि हमारी जो ये श्रद्धा की वेदी पर गायक प्रभु को विराजमान करना है, इसकी कोई आपने तारीख नक्की की है या इसका कोई आपने कार्य ऐसा कोई प्लानिंग करी है या नहीं करी है कि उसमें भी कोई घट शुद्धि हुई है या शुद्धि का भी कार्यक्रम नहीं हुआ, इसके संबंध में वो तो बिल्कुल तय समय में कार्यक्रम हो गया है ना। लेकिन इस आयोजन का प्रयोजन क्या था बाबू जी? प्रयोजन क्या था आयोजन का? हाँ? कि हमारी जो भावना, हमारी जो श्रद्धा की वेदी है उसमें किसकी स्थापना करनी थी? अपने को क्या विराजमान करना था? गायक प्रभु, अपना स्वयं का गायक प्रभु
अपनी श्रद्धा की वेदी पर अपने को विराजमान करना था, और ऐसी हमारी भावना भी है, लेकिन उसकी कोई तारीख नक्की हुई है कि नहीं हुई है, ये बताओ। है? उस जाति का कोई पुरुषार्थ चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके संबंध में अपने को विचार करना है कि कैसे वेदी की शुद्धि होती है और कैसे वेदी पर गायक प्रभु विराजमान होते हैं। इस विधि को आपने विगत 4-5 दिवस में सुना है, समझा है कि नहीं समझा है? मुद्दे वाली बात है कि मात्र भोजन बढ़िया था, जुलूस बढ़िया था, टेंट बढ़िया था, साउंड सिस्टम बढ़िया था, है, और अपन ने जो आशा करी थी उससे ज्यादा हमारी बोलियां ऊंची चली गई और सा आनंद हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। मात्र वहां तक ही कार्यक्रम था कि उसके भी आगे कोई कार्यक्रम है? उसके आगे भी है। उसकी क्या प्लानिंग है? कैसे शुद्धि हो बाबूजी, कैसे भगवान हमारे श्रद्धा के वेदी पर विराजमान होए, इसकी प्रक्रिया को तो समझो आप। क्योंकि जब तक परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा, हमारी श्रद्धा की वेदी पर हमारा गायक प्रभु विराजमान नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में आनंद, शांति, सुख प्रकट होने वाला नहीं है। बाहर के आयोजन तो हमें प्रेरणा देने के लिए है, उत्साह का वर्धन करने के लिए है, नवीन जीवों को जोड़ने के लिए है, लेकिन मूल उद्देश्य हमारे को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा क्या कार्य इस भाव का हमें करना है। 5 लब्धियों की चर्चा है सम्यक दर्शन के पूर्व, है ना? आपने सुनी भी होगी और आपने उसका स्वाध्याय भी किया होगा। जो पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि, है ना, उसके लिए आपने क्या किया? बोलो भाई, किसको कहते हैं क्षयोपशम लब्धि? बोलो भाई, क्षयोपशम लब्धि किसको कहते हैं? इस जीव का इस संसार परिभ्रमण करते हुए इस प्रकार ज्ञान का विकास होए कि वह हित और अहित का विचार कर सके, ऐसी अवस्था आ जाना उसको कहते हैं क्षयोपशम लब्धि का पाना। आई बात समझ? या दूसरी शब्दों में कहो, संगी पंचेंद्री हो जाना। क्या दूसरे शब्दों में क्या कहो? संगी पंचेंद्री हो जाना। अब मेरा प्रश्न यह है कि संगी पंचेंद्री होने के लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया है? संगी पंचेंद्री होने के लिए आपने बाबूजी क्या पुरुषार्थ किया? हा? तो यहाँ अभी अपन पढ़ेंगे, आगे प्रकरण आएगा टोटल मल्ली साहब में। ये तो आपके कर्म की इस प्रकार की स्थिति बनी कि आपके संगीपना हो गया, है ना? अपन ने उसका 2 कारण भी विचार किए थे पूर्व में। एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं, और अनेक समय में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। क्या बात है? आपको याद रह जाएगी क्या? फिर से आप बोलोगे तो याद भी हो जाएगा आपको, ऐसा कोई कठिन विषय नहीं है। क्या है? एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं, और अनेक समय में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। तो जो वर्तमान में हमारे उदय में जो स्थिति कर्म की पड़ी, उसमें हमारा ज्ञान का क्षयोपशम, मतलब निमित्त की तरफ से बात कर रहे हैं, इस प्रकार का है कि हम संगी पंचेंद्री हुए। क्या हुए बाबूजी? संगी। क्योंकि जो जीव असंगी है वह तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का एलिजिबल ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। क्या? और
तो एक तो विशेषता बाबूजी अपने को अपने आप मिल गई। अभी जो हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, ठीक है। अब हम संगी पंचेंद्रिय है, इसके लिए तो हमारे कर्मों की ऐसी स्थिति बनी। अब दूसरी बात है विशुद्धि। दूसरी लब्धि क्या है बाबूजी? विशुद्धि। संगी पंचेंद्रिय होने पर भी कितने ही जीव ऐसे हैं जिनके आत्म कल्याण की भावना होती ही नहीं, पंच परमेष्ठी भगवंतों की समीपता करते ही नहीं, देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप के संबंध में उनका कोई रुझान, कोई इंटरेस्ट ही नहीं। और कितने ही संगी पंचेंद्रिय जीव, अब इसमें आप समझ लो जैन भी ये कहते हैं कि किसने देखा स्वर्ग नरक, किसने देखा मोक्ष, ये उसको स्वीकार ही नहीं करते। जो है वर्तमान में 5 इंद्रिय के विषयों को आपने भोगा, वही सुख है, वर्तमान अपना है, भविष्य सपना है। क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं बाबूजी? वो वर्तमान तो अपना है और भविष्य सपना है तो उनको विश्वास ही नहीं है, न तो उनको आत्म कल्याण की भावना है और नहीं उनको, तो उनके भले ही संगीपना है, वो कुछ कार्यकारी नहीं है ना, है जरूर संगीपना, लेकिन कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उनके विशुद्धि नहीं है। अब गिनती के जीव जिनके विशुद्धि है मतलब आत्म कल्याण की भावना है, पंच परमेष्ठी भगवंतों के समीप जाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, अपनी परिणति में धर्म प्रकट करने की भावना है, उसके बावजूद भी उनको इवन अभी दूसरे शब्द में कहें, देशना मिलने पर भी देशना लब्धि प्राप्त नहीं हुई। क्या कहा? क्या बाबूजी? क्या देशना मिलने पर भी? किसको देशना मिलने पर भी? हाँ, उस जीव को जिनेंद्र भगवान की देशना मिलने पर भी देशना लब्धि प्राप्त नहीं हुई, ऐसे जीव की यहाँ अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या 7वें अधिकार में किस जीव की चर्चा कर रहे हैं? हाँ, वो कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को नहीं मानता, वह तो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का ही अनुयायी है। संसार का कोई प्रयोजन उसके नहीं है, धर्म करने के पीछे उसके एकमात्र यह भावना है। क्या भावना है? कि मेरी परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो। क्या भावना है? मेरी परिणति में सुख प्रकट हो, ऐसी उसके भावना है। कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं है, कोई कुल परंपरा देखा देखी वो इस धर्म के मार्ग में नहीं लगा है। ऐसा जीव जिसको जिनेंद्र भगवान की देशना भी प्राप्त हुई है, उसके पश्चात भी वह सम्यक दर्शन से दूर है, उसके पश्चात भी वह सुख से दूर है, उसके पश्चात भी वह आनंद से दूर है। तो क्या कमी उसके जीवन में रह गई, क्या कमी उसके श्रद्धान में रह गई, उसकी चर्चा यहाँ टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार के अंतर्गत जैन मिथ्या दृष्टियों के प्रकरण में इस बात को उठाया है। बात समझ में आ गई आपको? किसकी चर्चा है इस अधिकार के अंतर्गत? जैन मिथ्या दृष्टि। और इसकी विगत आप 5 दिवस से आप इसकी चर्चा सुन भी रहे थे। क्या ये किसकी बात है? जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उसके भी मिथ्यात्व का अंश रह जाता है। और वह मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। अंश भी बुरा है क्यों? कि मिथ्यात्व का अंश रहने पर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, और सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो तो अपनी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा। आई बात? तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि उसकी चर्चा की है। और अपन जो प्रकरण अपना चल रहा था वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, उसके अंतर्गत भी 4 भेद किए हैं। ठीक है,
अपन एक बार उनके नाम दोहरा लें, क्योंकि अपने को 8-10 दिन हो गए ना, 10-12 दिन हो गए, 3-4 दिन तो पहले गला खराब होने की वजह से अपन स्वाध्याय नहीं कर पाए, और पश्चात 4-5 दिन अपन आयोजन में लगे रहे। तो 4 भेद है बाबूजी यहाँ पर जैन मिथ्या दृष्टि के। किसके हैं 4 भेद? जैन मिथ्या दृष्टि। नाम आपको याद है? पहला नाम है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। बहुत सुंदर। पहला नाम क्या है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। दूसरा नाम क्या है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और तीसरा नाम क्या है? उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। और चौथा सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ठीक है, आप बोलेंगे चारों नाम सभी एक साथ, बोलो आप। पहला क्या है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये 4 मिथ्या दृष्टि है, इस अधिकार के अंतर्गत उनको लिया है। ठीक है ना? रजनी भाई ने तो अपने को इस अधिकार से बाहर ही रख दिया है क्या? क्यों बाबूजी, इस अधिकार में अपन आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बताओ आप। जो जिन आज्ञा को नहीं माने वो तो इस अधिकार में ही नहीं है ना। अब जिन आज्ञा को मानते हैं नहीं मानते हैं, आप अपने स्तर पर इसका निर्णय करना, विचार करना। ठीक है, अभी जो अपना व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा था उसमें भी 4 भेद हैं व्यवहाराभासी के। किसके भेद हैं? व्यवहाराभासी के भी 4 भेद हैं। ठीक है, उसमें पहला भेद मैं नाम बोलता हूं, फिर आप दोहराना, फिर आप बिना मेरे सहायता के चारों नाम बोलना। पहला तो है कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। बोलो आप। ठीक है, याद रहेगा आपको, है ना। दूसरा है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, बोलिए आप सब एक बार। ठीक है। तीसरा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और चौथा भेद है धर्म बुद्धि धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। चौथा भेद कौन सा है? अब आप बिना पुस्तक के सहायता से चारों नाम बोल देंगे क्रम से, आप सब मिलके बिना पुस्तक की सहायता से। हाँ बोलो भाई, पहला भेद कौन सा है? व्यवहाराभासी मिथ्या। बहुत सुंदर। दूसरा पूरा बोलो। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक। बहुत सुंदर। तीसरा बहुत सुंदर। चौथा धर्म बुद्धि धर्मधारक। ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब है इन चारों प्रकार की श्रद्धा वाले जीव को अभी धर्म प्रकट नहीं हुआ, है ना, क्योंकि उनका नाम ही मिथ्या दृष्टि रखा है ना। अब यहां टोडरमल जी साहब व्यवहाराभास के कारण को समझा रहे हैं। जो अपन ने प्रकरण छोड़ा था ना, उसमें देव के प्रति जो उसके भक्ति है, देखो भक्ति तो सच्चे देव के प्रति है, मिथ्या देवों को नहीं भजता है, भजता तो सच्चे देवों को है, लेकिन जिन गुणों की मुख्यता से उनको भजना है वो गुण उसको पता ही नहीं, है ना बाबूजी। क्या गजब की बात है, ऐसा अपन ने सोचा ही नहीं होगा। टोडरमल जी साहब ने कितना है, गुरु को भजता है, सच्चे गुरु को ही भजता है। अभी नकली गुरु को भजने वाले तो है ही नहीं इस प्रकरण में। इस प्रकरण में कौन जीव है? जो सच्चे गुरु को भजता है, लेकिन सच्चे गुरु में भी
जो उनके अंतरंग में क्या है, 4 अंतरंग में है ना, 3 चौगड़ी कसाय के अभाव में जो प्रचुर स्वसंवेदन शांति वर्तती है, उसका तो उसको उत्साह, उसका तो उसको खबर ही नहीं है। बाहर में नग्नता को देखकर एक समय भोजन करते हैं, वन जंगल में रहते हैं, एक करवट सोते हैं, दंत धोवन नहीं करते हैं, केशलोच करते हैं। इन कारणों को मुख्य करके उनकी श्रद्धा हुई है। तो टोडरमल साहब ने उसको यहाँ क्या कहा कि वो मूल कारण नहीं जान। गजब की बात है। ऐसे ही धर्म के संबंध में अब यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही थी 7 तत्व के संबंध में अन्यथा स्वरूप है ना, जो अपन ने प्रकरण छोड़ा था, मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, क्योंकि अपना ये 10 दिन का क्रम ब्रेक हो गया ना, तो इसके चक्कर में अपन यहाँ तक आए। कहाँ है अब अपने को क्या विचार करना है? 237 नंबर पेज है मेरे ग्रंथ में, सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ में, और जयपुर से प्रकाशित 224 है ना, मिल गया। इसमें लिखा हुआ है सप्त तत्व का अन्यथा स्वरूप, मिल गया, ठीक है। देखो इसके अंदर एक थीम है। टोडरमल जी साहब ने 7 तत्व के नाम जानता है। कौन? ये जैन मिथ्या दृष्टि क्या करता है? 7 तत्व के नाम जानता है। अपन भी जानते हैं ना 7 तत्व के नाम, बोलो भाई, जानते हैं ना बाबू जी? ठीक है, आप बोलो क्या नाम है 7 तत्व के? ठीक है, तो आप, और आपको ये भी श्रद्धा है, क्या श्रद्धा है? कि 7 तत्व की सम्यक श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। मोक्ष शास्त्र का सूत्र पढ़ा है आपने, क्या क्या? तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धा मतलब आपको ये विश्वास है, क्या विश्वास है? कि सम्यक दर्शन 7 तत्व की श्रद्धा का नाम है। बोलो, विश्वास है कि नहीं आपको? 7 तत्व की श्रद्धा का नाम वह सम्यक दर्शन है, और 7 तत्व के नाम भी पता है आपको कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। और इसमें कौन सा है और कौन सा उपादेय है ये भी आपको पता है, और कौन सा गे है, ठीक है। जीव क्या है बाबूजी? आश्रय करने के लिए उपादेय है, अजीव गे है, और आश्रव बंध है, और संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने के लिए उपादेय। पता है ना आपको ये, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है, आपको सब तो पता है कि 7 तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों के नाम भी जानते हो। अब आपको इनके भेद प्रभेद भी पता है। आश्रव के कितने भेद होते हैं? आप है ना पढ़े हुए बाबू जी आश्रम के, हमने पढ़ा है ना भेद कितने? 57 है। और संवर के भेद वो भी 57, वो भी पढ़े हैं हमने भाव दीपिका से। भेद प्रभेद भी हम जानते हैं। अब मेरा प्रश्न है, फिर तो हमें सम्यक दर्शन है? अब ये बात जबरदस्त। देखो आप खुद बोल रहे हो कि तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, 7 तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, उनके नाम को भी जानते हो, हे उपादेय भी जानते हो, ठीक है, उनके भेद प्रभेद भी जानते हो, और आप स्वयं कह रहे हो कि हमको सम्यक दर्शन नहीं है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या कारण है? आई बात क्या हेमंत जी भाई साहब, क्या कारण है? ऐसे जीव स्वयंभू रमण में ऐसे जो तिर्यंच हैं, जो 7 तत्व का नाम नहीं जानते, वह सम्यक दृष्टि है। और आप 7 तत्व के नाम जानते हो, आश्रव के 57 भेद, संवर के 57 भेद, जीव आश्रय करने के लिए उपादेय है, संवर प्रकट करने के लिए उपादेय, इतना जानते हो, और उसके बावजूद भी आपको सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा कह रहे हो। तो क्या कारण है? इस बात की अपने को खोज करनी। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई आपको? तो वो बात टोडरमल साहब ने यहाँ उठाई है। क्या क्या उठाई बाबूजी? कि इसको
भाव भाषण नहीं है। क्या बात बताइए इसको? भाव भाषण नहीं है, इसको फीलिंग नहीं है। गजब की बात है हेमेंद्र जी भाई साहब, फीलिंग नहीं है। आपने जो नकली सोने का नेकलेस पहना है वह भले ही सोने से अच्छा दिखता हो, सोने के नेकलेस से जगत के सब जीव तारीफ करते हो, और आपको ये भी पता है कि ये इसकी कीमत ये है, अगर कहीं चला भी जाए, घूम भी जाए तो डरने वाली बात नहीं है। सब पता होने के बाद भी आपको ये फीलिंग नहीं आती। क्या फीलिंग नहीं आती? कि मैंने सोने का नेकलेस पहन रखा है। क्यों बाबू जी? फीलिंग नहीं आती ना आपको? सुंदर दिख रहा है, जगत तारीफ कर रहा है, बोलो आप। और एक बात और मैं बताता हूं आपको, मजेदार बात। ऐसा भी है बाबू जी कि आपको पता है कि ये नेकलेस नकली है। क्या पता है आपको? आपको पता है कि ये जो नेकलेस है वो क्या है? नकली है। और सामने वाले उसको पता नहीं है कि ये नकली है। वह तो कह रहा है बहुत सुंदर सोने का सेट है। आपका तो मजा आ गया। मेरे हिसाब से तो ये हेमेंद्र भाई साहब 1.5-2 करोड़ रुपए का होना चाहिए, ऐसा वो बोलता है। और आप मन प्रसन्न होते हो कि देखो उसने इसको सोने का मान लिया। लेकिन ऐसा होने पर भी आपको सोने की फीलिंग आती है? बाबूजी आती है? क्यों नहीं आती है? नहीं आती है फीलिंग। आपको सामने वाला 1 करोड़ कहे, लेकिन आपको 1 करोड़ की फीलिंग नहीं आती है। क्यों नहीं आती बाबूजी? क्योंकि आपके निर्णयात्मक ज्ञान में, आपकी श्रद्धा में ये बात स्पष्ट पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? कि यह नकली है, इसमें सोना नहीं है। आई बात पकड़ में? उसी प्रकार यह जीव 7 तत्व के नाम तो जानता है, और इसको ये भी श्रद्धा है कि तत्व की श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने कहा है, ये कि केवली भगवान ने कहा है, और 7 तत्व की श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा इसको पता है। उसके बावजूद भी मैं जीव हूं, अजीव में नहीं, और आश्रम बंद मुझसे भिन्न है, ऐसा उनसे भिन्न पढ़कर मैं जीव हूं, उसको ऐसा निर्णय होकर श्रद्धा नहीं हुई, उसका भाव वासन नहीं हुआ, इसलिए उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। आई बात? और तिरंज गति के जीव जो 7 तत्व के नाम नहीं जानता है, लेकिन उसको भाव वासन है बाबूजी। क्या भाव वासन है? कि ये शरीर और ये जो कर्म और ये जो शुभ भाव, इनसे भिन्न में तो एक ज्ञायक हूं। उस भाव वासन के बल पर वह सम्यक दृष्टि है, और हम भाव वासन के अभाव में मिथ्या दृष्टि है। बात पकड़ में? ये बात टोडरमल साहब ने यहां उठाई, इसको बोलते हैं फीलिंग। अब यहां पे बहुत मार्मिक प्रश्न है कि साहब ये भाव वासन क्यों नहीं हो रहा है? हेमंत भाई साहब, हमारे को दुकान का उधर कुछ होता है, उपयोग भागता है, 9:30 बजे हो, 10 बजे हो, कोई उठाता है क्या बाबूजी दुकान जाने के लिए? बोले कोई प्रेरणा देता है आपको दुकान जाने के लिए? पत्नी बच्चे है कि जाओ भाई जाओ, है नहीं कमाओगे तो क्या होगा, है उठ के भागता है कि नहीं भागता है? बोलो भाई। हाँ जी, हाँ जी, भागता है ना। कौन उठाता है अपने को दुकान जाने के लिए? है बोलो। उस दुकान के लिए भोजन भी छूटता है कि नहीं छूटता है बाबूजी? छूटता है कि नहीं छूटता है? कौन करता है? क्योंकि आपका उपयोग बार बार वहां भागता है। कारण क्या है? कि आपकी रुचि वहां पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? रुचि आपकी क्या पड़ी हुई है? वहां पड़ी हुई है। आपका रस वहां पड़ा हुआ है, और उस रुचि के कारण आपका उपयोग वहां। और श्रद्धा के अंदर रुचि का बहुत बड़ा खेल है। श्रद्धा क्या बाबूजी? रुचि के अनुसार विधि चलता है, और अपन बोलते हैं ना छड़ाना में कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त। गजब की बात श्रद्धा के लिए है वहां।
सम्यक श्रद्धा किसको कहना कि पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि अपना एक जीव द्रव्य है उसमें है। तो हमारी रुचि कहां पड़ी हुई है हेमेंद्र जी भाई साहब? कहां पड़ी हुई है? बाहर में पड़ी हुई है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में पड़ी हुई है? अब कीमत तो हमारे रुचि में उनकी है और हम दौड़ते हुए आते हैं पंच परमेष्ठी भगवंतों के पास और यहाँ उनकी साक्षी में बोलते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, ये प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे तो अनंत भाव में परिभ्रमण हुआ, ऐसा है वैसा है? और फिर जैसे ही यहाँ से निकल जाए और उसके बाद कहाँ दौड़ता है? फिर कहाँ दौड़ता है? जहां इसका रस रुचि। अभी प्रश्न है कि रुचि कैसे पलटे, मुद्दा ये बात तो आपके सबके गले में उतर गई। क्या गले में उतर गई? कि जहां रुचि होगी इस जीव का उपयोग वहां जाए, है ना? जिसको 5 इंद्रिय के विषयों की रुचि होगी, जिसको पॉलिटिक्स की रुचि होगी, तो भले ही आप, जैसे होता है ना कि भगवान का वो चल रहा हो, क्या जैसे अभी हम शादी में गए तो शादी का आयोजन चल रहा है, लेकिन जिसको पॉलिटिक्स की रुचि है वो मोबाइल पर वो देखता जा रहा है। क्या देखता जा रहा है? क्या कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ऐसा तो आपके यहाँ पे भी हुआ होगा बाबूजी, है? जिस समय भगवान विराजमान होना था 8 तारीख को, उस दिन ही डिक्लेयर था आपका इलेक्शन का, क्या बोलते, काउंटिंग। तो जिनको इलेक्शन की रुचि है चल तो रहे भगवान के साथ, और रस कहाँ जा रहा है, उपयोग कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है कि गुजरात में कौन आगे है, हिमाचल प्रदेश में कौन आगे, ऐसा है कि नहीं? बोलो। हाँ, जिसको 5 इंद्रिय के विषय रचते हैं वो देखेगा क्या पंच कल्याण है, अपनी वेदी प्रतिष्ठा आयोजन कैसा रहा? बहुत शानदार रहा। क्या रतलाम के हलवाई आए थे, क्या भोजन था बाबूजी सुबह और शाम, तो उसको क्या आया, क्या ध्यान में आया? क्या उसने पंच कल्याण मतलब वेदी प्रतिष्ठा का क्या लाभ लिया बाबूजी? उसको रस था उधर का, ड्रेस का रस था, किसी को अपनी प्रतिष्ठा का रस था, है? सब अपने। अभी मुद्दा यह है कि इतने सारे जीवों में कितने जीव को ये भावना चल रही थी, शुद्धात्म तत्व की भावना चल रही थी, ओहो मेरी परिणति में कब या मेरी वेदी पर कब गायक देव विराजमान हो जाए। कितने थे बाबूजी इसमें? इतने बताओ। किसी को प्रवचन का रस चल रहा था, प्रवचन करने का रस चल रहा था, किसी को मंच पे जाने का रस था, किसी को भक्ति कराने का रस था, किसी को नाचने का रस था। कितने सारे रस वाले थे अलग अलग। बोलो है? बोलो। ये तो सब अपनी अपनी परिणति को ही टटोले। हाँ, सब अपनी अपनी परिणति को टटोले, कोई इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा। हम जैसे वीर सागर जी ने कहा कि हम धर्म प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी परिणति में धर्म प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? इसकी खोज तो करो आप। बहुत सुंदर। क्या भाई, हम लगातार 50 वर्ष से हेमंत जी भाई साहब मंदिर में आ रहे हैं, मंदिर बना दिया, भगवान विराजमान कर दिए, अवसर मिला तो भगवान के माँ बाप भी बन गए, बोलो, उसके बाद भी हमारी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ। आयोजनों के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति चलती है कि किसको आगे रखा जाए, किसको गौण किया जाए, तो कहाँ धर्म प्रकट होगा? सब मैं तो कह रहा हूं कि प्रत्येक समय आप इस चीज का अपने आधार पर आकलन करना है ना। अन्य जीवों का आकलन तो अपन ने अनादि से बहुत किया कि मेरे को किस चीज का रस रहा, मेरे को नाचने का रस रहा, मेरे को भोजन करने का रस रहा, मेरे को अपनी प्रसिद्धि का रस रहा है। तो क्या होगा, आयोजन तो हो गया, लेकिन आयोजन के बाद रिजल्ट अपने को कुछ नहीं मिला। तो अपने को क्या करना है बाबूजी? आज अपन चलाएंगे, घट शुद्धि करेंगे। आपने 7 तारीख को तो घट शुद्धि कर दी ना। क्या करा घट शुद्धि में आपने? हैं, बोली लगी थी, ठीक है। अगर बोली जिन्होंने ली वो उन्होंने बड़ा कलश ले लिया, और हमने तो 2100 रुपए वाला कलश लिया, जल लिया, और भगवान जिस पर विराजमान हो गए यहाँ पर अपन ने जल डाल दिया, ठीक है ना। ये घट शुद्धि हो गई, ठीक है, हो गई ना शुद्धि। अभी अपनी घट शुद्धि कैसे हो ये बताओ।
कि हमारी परिणति में एक निरंतर अपने ज्ञायक को प्राप्त करने की भावना, शुद्धात्म तत्व की भावना चले, अन्य 5 इंद्रिय के विषय, कसाय, है ना, बाहर के परिग्रह को जोड़ना, तोड़ना, उसका जोड़, विकथा का जोड़ न चले। अगर ऐसा आपको दिन भर चलता है तो समझ लेना ये अपने घट शुद्धि का जुलूस निकल रहा है। कैसे घट शुद्धि होगी बाबूजी? घट शुद्धि शुद्धात्म तत्व की भावना एकदम। दादा एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे खिलौने वाला, कि उस बच्चे को खिलौने वाले ने खिलौना 100 रुपए में दे दिया। क्यों दे दिया? हाँ, सर्वस्व समर्पण। बाबूजी क्या? एकमात्र मुझे अपनी परिणति में धर्म प्रकट करना है, उसके अलावा मेरा कोई दूसरा काम ही नहीं है। 2 काम वाला तो काम कर ही नहीं सकता। क्या? थोड़ा तो बच्चों का भी देख लूं, थोड़ा मेरे पैसे एफडी भी हो जाए, थोड़ा धंधा भी देख लूं, और थोड़ा जब अवसर मिलेगा तो जब ये भी कर लेंगे। तो बाबूजी के तो है वो क्या बोलते हैं, 2 मुंह सुई सिले न कंठा है, क्या है ना? हाँ, क्या वो बहुत सुंदर बनती, क्या आंटी जी? और मोक्ष है। देखो मैं आपको भाव बता दूं, जिस सुई में दोनों तरफ तीखा पना हो वो सुई कपड़ा नहीं सिल सकती, ठीक है ना? और जिसके 2 ये भी कर लो और ये भी कर लो, विषय कसाय भी कर लो और धर्म भी कर लो, तो उसके बावजूद तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हेमंत जी भाई साहब? ये नक्की कर लो। क्या नक्की कर लो? कि सुख कहाँ है और मुझे क्या करना है। अगर 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है, परिग्रह जोड़ने में सुख है, तो आप वहां लगे रहो 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, और सुख नहीं मिले तो पूरा छोड़ के इधर आ जाए। ये भी उनके लिए है कि जो 2-4 साल में थक जाए। अब अभी 60-70 साल बरस हो गए तो ही थका नहीं जा रहा है ये चीज, बोलो है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है विकथा की। 5 इंद्रिय के विषय भोग, इसकी चर्चा में इस जीव को रस आता है, इसका मतलब इसको रुचि पड़ी हुई है हमारी। तो अब अपन अपनी रुचि का निर्धारण करेंगे कि हमारे में कितनी विशुद्धि है। बाबूजी किसी अन्य का नहीं देखेंगे, अपनी विशुद्धि को कैसे देखेंगे कि मेरी निरंतर क्या भावना चल रही है। क्या देखना है अपने को? मेरी क्या निरंतर भावना चल रही। मेरे को एकमात्र लक्ष्य है दादी जी इस भाव का। क्या लक्ष्य है? शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करना है। ये मेरी घट शुद्धि है बाबूजी। और जिस समय मैं निर्णय करके एक अपने ज्ञायक को देह से, कर्म से, विभाव से भिन्न अपने ज्ञायक देव को अपनी भावना की, अपनी श्रद्धा की वेदी पर विराजमान कर दूंगा, उस दिन यह क्या हो जाएगी? अपनी वेदी प्रतिष्ठा हो जाएगी। 2 बात, 2 काम हो जाएंगे। क्या? घट की शुद्धि और वेदी प्रतिष्ठा, ये काम करना है। इसकी तिथि आप तय कर लो। समय हो गया है। ये तो हम एक वर्ष से तो हम प्रतिष्ठा की वेदी प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे थे हेमंत जी भाई साहब। कौन सी वेदी प्रतिष्ठा की? जो अभी विराजमान कर रहे ना अपन ने, पार्षद भगवान। और अब इसकी तैयारी कर लो, क्योंकि आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा है कि यदि यह ईमानदारी से प्रयास करे और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हो तो भी 6 महीने में ये पास हो जाए। आई बात समझ? क्या? तो अपन तो कमजोर नहीं है ना बाबू जी, इतना क्षमसम ज्ञान है अपना, देखो सब इतना याद है, कमजोर नहीं है ना। अरे भैया, लेकिन क्या कह रहे हैं? सही तरीके से प्रयास करें तो अपने को क्या करना है बाबूजी? प्रयास सही तरीके से करना है ना। विशेष चर्चा अपन करेंगे। ये तो आज इसलिए कि लंबे समय के अंतराल के बाद अपन ने प्रारंभ करा, तो आज थोड़ा विषय से जुड़ जाओ, कल अपन फिर मूल विषय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु, ज्ञान के प्रकाश वेकु, आपा पर भाषा वेकु, भानु सी बखानी है। 6 द्रव्य जान वेकु,
बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वे भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।